फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए मैं अपनी रीडिंग को आज स्टार्ट करती हूँ। आज वेडनेसडे का दिन है और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को आगे प्रोसीड करें, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं बस और बस व्हाट्सएप पे ही ये जो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उसके अलावा मैं किसी भी ऐप से एसोसिएटेड नहीं हूँ। ओके, तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मैम आप इंस्टा एस्ट्रो पे हो, इंस्टा एस्ट्रो पे हो। तो मैं इंस्टा एस्ट्रो पे नहीं हूँ। ओके, इंस्टा एस्ट्रो करके कोई ऐप है, मैं उस पर नहीं हूँ। वो कोई दूसरी पूर्णिमा है जिन्हें मैं किसी भी तरीके से नहीं जानती हूँ। ओके, तो अगर आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे ही कॉल करें, जो कि मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। किसी भी मेजर फैसले को अपने सोच समझ और बुद्धि के अकॉर्डिंग ले। जनरल रीडिंग देख करके किसी भी मेजर डिसीजन को ना लें। ओके, ना ही उसके लिए टैरो पूर्णिमा फैमिली को ब्लेम करें। ओके, और ना ही मेरे कार्ड्स को ब्लेम करें। तीसरी बात कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब बस और बस अफेयर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी वो एनर्जी होती है जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। ओके, अब ये कोई अफेयर हो सकता है, ये वर्क की एनर्जी हो सकती है, ये किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी हो सकती है, जो कि आपके फैमिली की हो सकती है, आपके पार्टनर के फैमिली की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो हर एक बंदे के लिए या हर एक पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी अलग अलग होगी। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको पता है कि आपके केस में किसी पर्सन या किसी और एनर्जी की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज इस वीडियो को देखकर ऐसा ना सोचें कि आपके केस में भी किसी थर्ड पार्टी का एग्जिस्टेंस है। ओके, तो चलिए यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स 4 और 6। बिल्कुल ध्यान से इन दो पाइल्स को देखिए। जो भी पाइल आपको लगता है कि आपको कॉल कर रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए। ऐसे पाइल को ना सेलेक्ट करें कि 4 मेरा लकी नंबर है तो चलो 4 चुन लेते हैं, नहीं। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को देखना है और जब आप पाइल को सेलेक्ट कर लोगे फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी 4 फाइल वाले लोगों के लिए, जो कि हमारा फाइल 1 है। उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी 6 फाइल वाले लोगों के लिए। तो इस फाइल को हम लोग हटा देते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। जिन लोगों ने 4 फाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी एनर्जीज चल रही हैं। ओके, तो एक आपका फॉल आउट कार्ड है। ओके, देखिए, जहाँ तक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात है, तो किसी किसी के लिए ये सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि अफेयर है या कोई ऐसा सिचुएशन। किसी किसी के लिए ये सिचुएशन फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग ऐसे लोगों से भी बिलोंग करता है। जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है, चीज़ों में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। ओके, मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि देखिए, ये पर्सन आपस में ये लोग कुछ बातें शेयर करते होंगे, या हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कुछ बातें बताए या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ बातें बताए। ऐसा सा एक सिचुएशन ज़रूर हो सकता है। मगर समवेयर एक कोई पर्सन है, या तो आपके पार्टनर है या तो थर्ड पार्टी है, जो इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर समझता है। मतलब पूरे सिचुएशन में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ऊपर समझता है। ओके,
ये रिश्ता कहीं ना कहीं बेनिफिट का भी रिश्ता हो सकता है। या तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से बेनिफिट है या तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बेनिफिट है। ओके, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिला सकता है, जो कि ऐसे सिचुएशंस भी ला सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप इसलिए बनाया है इस पर्सन ने, बिकॉज समवेयर इस पर्सन को उस पर्सन से, थर्ड पार्टी से या आपके पार्टनर से कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर इस पूरे सिचुएशन को हटा दिया जाए तो नहीं होंगे। ओके, फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे पास्ट में मे बी इन लोगों का कोई कनेक्शन होगा। ओके, पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कि काफी इमोशनल बेस पे बना हो। ओके, काफी चीजें शेयर होना, काफी चीजें वो करना, केयर करना चीजों की। ओके, बट समवेयर कोई एक पर्सन है, या तो आपके पार्टनर है या तो थर्ड पार्टी है, जिसका माइंड पूरे तरीके से इस एनर्जी में नहीं है। ओके, एक तो कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से इस सिचुएशन में, और दूसरा एक पर्सन है जो कि बार बार पास्ट की चीजों के तरफ देखेगा। ओके, पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इसकी वजह से भी उनको ऐसा लगता है कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कि काफी सच भी है। ओके, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को आगे बढ़ा तो जरूर रहे हैं, मगर उन्हें बहुत सारी चीजों का वेट भी है। ओके, बहुत सारी चीजें जो उनको पहले काफी कंफर्टेबल फील कराती थी, अब उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करा रही हैं, और इस सिचुएशन से निकलने के बारे में कोई ना कोई एक पर्सन जरूर सोचेगा। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि सपोज कि अगर आपके केस में ये जो पर्सन है या ये जो एनर्जी है वो वर्क से रिलेटेड है या फैमिली से रिलेटेड है या फ्रेंड्स से रिलेटेड है, तो जब तक डिपेंडेंसी रहेगी, चाहे वो वर्क की हो या वो पैसों की हो, तब तक ये पर्सन उसी सिचुएशन में रहेगा। मगर जैसे ही वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई तो ये पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहेगा। इस चीज के बारे में बहुत बार आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने सोचा भी होगा कि इससे बाहर निकल जाना ही बेहतर है। ओके, कभी भी हो सकता है आपके केस में जो थर्ड पार्टी एनर्जी है उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हों। ओके, मतलब कि और भी लोग इसमें आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को ऐसा फील करा रहे हो कि हाँ, यही जो पर्सन बोल रहा है वो सही है। थर्ड पार्टी आपके केस में कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। ओके, मैरिड, जिस पर्सन के बच्चे वगैरह हो, या जो पर्सन सिंगल हो, अकेला रहता हो, या काफी ज्यादा अपने बारे में सोचता हो। मे बी ये पर्सन काफी पीसफुल हो, शांत रहता हो, बट शांत रहना इस बात की तो गारंटी नहीं होती है ना कि आप अच्छे इंटेंशंस पे भी हो। ओके, तो वो भी एक बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ बेनिफिशियल रिलेशनशिप जरूर नजर आ रहा है। बेनिफिट का रिश्ता, बेनिफिट के रिश्ते में आप तभी तक रहते हो जब तक कि उस रिश्ते में आपका बेनिफिट होता है। तो वही सेम सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में तभी तक रहेंगे जब तक उनका बेनिफिट इस पूरे सिचुएशन में होता रहेगा। ओके, तो बार बार मैं आपको एक चीज कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन निकलना चाहता है। जो भी कार्ड्स आपके रिवर्स आए हैं उसकी रीडिंग मैं रिवर्स ही करूंगी, आपके देखने के ईज के लिए उसे मैं सीधा रख रही हूँ। ओके, तो समवेयर ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी खुद ब खुद चला जाए या चली जाए इस सिचुएशन से, या आपके पार्टनर खुद ब खुद चले जाए या चली जाए इस सिचुएशन से। ओके, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सेम सेक्स वाले लोग भी सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो आने वाले समय में ये जो पास्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत अच्छा, बातें काफी सुनी जा रही थी, समझी जा रही थी, शेयरिंग था, अंडरस्टैंडिंग था। तो उस टाइम कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये जो पर्सन हमारे सामने खड़ा है, या अगर पता होता भी है कि ये नेगेटिव है हमारे लिए, फिर भी उनके सामने की एक्टिविटीज इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड पोलाइट होते हैं कि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। ओके, तो अब वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आ रही हैं या थर्ड पार्टी के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन भी इल इंटेंशन से आगे बढ़ेगा, उस पर्सन को दूसरे वाले को समझ आ जाएगा कि हाँ,
ये चीजें ना जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ उस डायरेक्शन में नहीं जाके किसी और डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर का कोई दूसरा इमोशनल मूवमेंट होने के भी चांसेस हैं, यानी कि आपके पार्टनर हो सकता है किसी और से प्यार करने लग जाए। अब ये पर्सन या तो आप हो सकते हो या तो कोई और हो सकता है, या तो थर्ड पार्टी किसी और पर्सन से प्यार करने लग जाए, उनके लाइफ में कोई और आ जाए, या उनके लाइफ में कुछ अदर एंगेजमेंट्स आ जाए। मान लीजिए सपोज आपके केस में थर्ड पार्टी फैमिली है, तो आप कहोगे मैम अब फादर मदर को थोड़ी प्यार होना है, चाहे वो आपके फादर मदर हो या आपके पार्टनर के फादर मदर हो। फिर आप कहोगे कि मैम उन लोगों को थोड़ी फिर नया प्यार होना है या कुछ भी ऐसा। तो प्यार तो भाई किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर एक जनरल वो लेके चलते हैं कि हाँ वो लोग और फिर किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे होते हैं। तो वो चीज है, बट प्यार का कोई उम्र नहीं होता। बट कोई इमोशनल दूसरा एंगेजमेंट हो सकता है। मान लीजिए आपके पार्टनर दो बहनें हैं, तो यहाँ आपकी पार्टनर से माइंड हटके थर्ड पार्टी का माइंड किसी और चाइल्ड पे चला जाएगा या किसी और अच्छे सिचुएशन पे चला जाएगा, दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो डाइवर्जन मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो, बहुत कोशिश करते हो कि मिल लो मिल लो मिल लो, तो आपके पार्टनर का कोई ना कोई एक ऐसा मूवमेंट होने वाला है जिसमें ये सारा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सब छोड़ छाड़ के ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलना चाहेगा, क्योंकि ये पर्सन काफी अपने स्थिति को देख के, अपने चीजों को देख करके काफी हैरान और परेशान है। तो वो सब कुछ जानते हुए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सब पॉजिटिव सब नेगेटिव इंसान साइड करके और सोचता है कि नहीं बस अब और नहीं रहना। ओके, तो ये सेल्फ सेंटर्ड नेचर जो है ना थर्ड पार्टी का, वो जैसे जैसे बाहर निकल के आएगा, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा इमोशनल वैल्यू रखने वाला कोई पर्सन होगा, जो कि पर्सन इनके लाइफ में काफी इमोशंस पे खेलता होगा। ओके, काफी इमोशनल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता कि लाइक बहुत पुराना है, बहुत समय से है, और फिर फैमिली का कोई रिश्ता हो सकता है। ये आपका फॉल आउट कार्ड नहीं था, ये मैं शफल कर रही थी तो आपका आया था। ओके, तो वो आपको फॉल आउट कार्ड नहीं था बेसिकली। ओके, तो वो ना इमोशनल टॉर्चर, वो एक इमोशनल चीजें ऐसा वैसा दिस एंड दैट, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब इंसान इमोशन को झेलता झेलता काफी परेशान हो जाता है और वो वॉकआउट करना चाहता है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे होगा, या तो आपके पार्टनर वॉकआउट कर जाए या तो थर्ड पार्टी वॉकआउट कर जाए, बिकॉज लॉन्ग टर्म पे इन दोनों का साथ रहना काफी मुश्किल है। एक तो बेनिफिट का रिश्ता अपने आप में ही काफी नायाब होता है कि भाई जब तक किसी से फायदा है आप उसके साथ रहोगे, जब फायदा खत्म तो आप अपनी दीन दुनिया की तरफ बढ़ने लग जाओगे। जब लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, तो जब लोग अपना बेस बना लेते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड हो या थर्ड पार्टी सेल्फ सेंटर्ड हो, तो जब वो लोग अपना बेस बना लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है अब मुझे क्या टेंशन, अब मुझे क्यों इस पर्सन से बात करना। तो उनका मूवमेंट जो है ना अलग डायरेक्शन में होने लग जाता है। ये सब कुछ करने से पहले जो भी पर्सन इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करेगा, वो पर्सन काफी समय को लेकर के सोचेगा समझेगा, ओके, कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सोचने समझने के बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से निकल जाएगा। ओके, अब भी माइंड में पास्ट के रिलेशनशिप्स काफी चलते हैं, तो या तो आपके थर्ड पार्टी के काफी पास्ट के अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं या तो आपके पार्टनर के रहे हैं। ओके, तो ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिचुएशन है ना वो बहुत टेंशन देने वाला है। आप खुद सोचो ना कि एक पर्सन अगर आपको हमेशा इमोशन पे खेल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा था या आपको पता भी था फिर भी आप उतना माइंड नहीं कर रहे थे, मगर अब एनर्जीज में ऐसा है कि भाई ये पर्सन माइंड भी करेगा, देखेगा भी, तो वो तो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा ना, वो तो इंसान चाहेगा ना कि वो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं निकल जाए। ओके, वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान। तो कोई एक पर्सन है जो इस पूरे सिचुएशन में रहते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि उसे इस सिचुएशन में रहना चाहिए।
मगर वही बात है कि हम लोग अपने आप को फंसा तो कहीं भी बहुत आसानी से लेते हैं, निकालना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि फंसना एनीवेज कहीं भी आसान होता है। ओके, तो अपने आप को फंसाना कहीं भी बहुत इजी होता है, मगर उस सिचुएशन से निकल पाना काफी मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा सोचना समझना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, देखिए मूवमेंट तो होना ही होना है। ओके, क्योंकि रिश्ते के बेस में अगर बेनिफिट आ गया तो फिर तो बात खत्म। हम अब स्कूल जाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ओके, जब तक हमें नॉलेज चाहिए होता है हम स्कूल जाते हैं। जब हमारा टाइम आ जाता है कि नहीं अब इतने नॉलेज से हमारा काम नहीं बनना, अब हमें कॉलेज जाना है, तो फिर आप मुड़ के स्कूल नहीं जाते। ओके, फिर क्योंकि वो अब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दोस्तों से मिलने जाना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, बट जो आपका काम खत्म तो उस रास्ते को आप छोड़ देते हो। ओके, तो वही चीज है, ये पूरे सिचुएशन में कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है और इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। अगर एक भी पर्सन डिसाइड कर लेना कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है तो फिर बहुत मुश्किल है उस पर्सन को एग्री कराना। तो चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और चीजें क्या चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, तो हम लोगों को और ज्यादा एक क्लियर पिक्चर मिले। एक तो एनर्जी ये भी चल रही है द टावर की, द हीरोफेंट की। ओके, तो बहुत लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ये सब कुछ अगर दुनिया जमाने के सामने आया या ये सब कुछ मेरे पर्सनल एथिक्स के अगेंस्ट है या मेरे फैमिली एथिक्स के अगेंस्ट है, तो वहां पे भी थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशंस चलेंगी वो टावर कार्ड पे चलेंगी। यानी सच्चाई, और सच्चाई सडनली चीजों को खराब करती है। ओके, क्योंकि देखिए सच ऐसा है ना कि आप उसको छुपाओ मत, जो भी सच है आप उसको बताओ। ओके, जब आप दबा दबा के किसी चीज को रखते हो कि नहीं धप के रहो, ओके, तो जब वो निकलेगा तो डिजास्टर ही करेगा ना। तो वही चीज है कि सच जो सामने आएगा वो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पर्सनल एथिक्स पे भी सोचेगा। मे बी थर्ड पार्टी अगर अनमैरिड है तो मैरिज होने के भी चांसेस हैं, अगर मैरिड है तो फैमिली के तरफ भी डाइवर्ट होने के चांसेस हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ ऐसी गलतियां हैं जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर फिर से दोहराएंगे, जिसके वजह से भी चीजें काफी ज्यादा खराब हो सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी मेल साइड है, अगर थर्ड पार्टी मेल है तो या आपके पार्टनर मेल है तो उनका मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रिफ्यूज कर देंगे एंड दे विल बी लाइक कि भाई पास्ट जाए पास्ट में, जो हुआ हुआ, अभी मुझे इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो समझ आने लग जाती हैं चीजें कि भाई आप कंफर्ट में हो तो मेरी वजह से हो, और वो वजह पता चल जाएगी तो ये पर्सन मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ओके, तब तक के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि शांति बनाएं, धैर्य रखें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल रहें। लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और ये है एक जनरल रीडिंग। ओके, और जनरल रीडिंग जनरली बनाई जाती है बहुत सारे लोगों की एनर्जी पे। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, नंबर आपके स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब ये रीडिंग को पैकअप करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी जरूर करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट रीडिंग पे जो कि है 6 और 6। ओके, तो पाइल 2, तो देखते हैं पाइल 2 वाले लोगों के केस में क्या आता है। ओके, तो देखते हैं पाइल 2 के पार्टनर और थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं। ओके, ओके, तो अभी तक तो आपको भी पता चल गया होगा अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस है कि ये जो पर्सन है वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। तो ये काफी अजीब टाइप की चीज होती है कि एक पर्सन अपने ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने में सक्सेसफुल होता है। ओके,
वो जैसे या तो आपके पार्टनर जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, या तो थर्ड पार्टी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो इसको कहते हैं ना कि ये सिचुएशन उतना ही सीधा है जितना जलेबी सीधी होती है। ओके, इतना ही सीधा है, बस आप इतना समझ लो। अगर वन ऑन वन आप थर्ड पार्टी से डील करते हो तो ज़रा अपने कदम सोच समझ के रखा करें, दिमाग लगा करके आप अपने स्टेप्स और एक्शंस लिया करें। ओके, तो सबसे पहली बात है कि एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है ये पर्सन। ओके, काफी ज्यादा बिना सोचे समझे एक पर्सन की बात मान लेना। ओके, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, इस टाइप की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में नजर आ रही है। जो ये पर्सन है वो अपने अंदर काफी, देखिए इसमें से कोई एक पर्सन है जो पूरे तरीके से मूर्ख बन रहा है। ओके, या तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। पूरे तरीके से ये पर्सन मूर्ख बनने की एनर्जी पे है। ओके, तो हमारे कुछ पास्ट के रिश्ते होते हैं जो हम बनाते आते हैं। ओके, तो जब हम कभी गिरने वाले होते हैं ना, तो वो पास्ट के जो लोग हमारे साथ होते हैं वो हमें वार्न करते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में मत जाओ, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। तो लोग उन लोगों को थोड़ा छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे यही करना है, मुझे इसी सिचुएशन में रहना है, तुम मुझे मत बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक समय के बाद लोग छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं कि किसी के पास इतना वक्त तो है नहीं कि एक ही पर्सन को बार बार समझाता रहे। तो वैसे पर्सन या तो आपके पार्टनर को मिले होंगे या तो थर्ड पार्टी को मिले होंगे जिन्होंने काफी समझाया होगा कि देखो ये पूरा सिचुएशन डिजास्टर की तरफ ले जाएगा, मत जाओ। ओके, बट कहाँ, जब भी बुद्धि भ्रष्ट होती है तो हम वही करते हैं जो हमारे लिए गलत होता है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन है, सॉरी, जो कि काफी मन में ना बातें दबा के रखा है। रिवेंजफुल हो सकता है ये पर्सन, छोटी छोटी बातों को याद रखना, छोटे छोटे बातों पे रिएक्ट करना। इनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो लाइफ में और एनर्जीज में निकल के आती है। या तो थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। अगर उन्होंने अपने लाइफ में कुछ चाहा, उन्हें नहीं मिला, तो उसका फ्रस्ट्रेशन वो दूसरों पे निकालेंगे। वो लोग हमेशा ही कंपेयर करते रहते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी है, इस पर्सन की जिंदगी ऐसी क्यों है। ओके, उन्हें अपने टाइम में या उन्हें अपने लाइफ में वो चीज़ें करने नहीं मिली जो आपको मिल रही हैं, तो वो हमेशा कंपैरिजन करते रहेंगे, भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं था। ओके, तो ये हमेशा ही शेम करते रहते हैं, चीज़ों को समझते नहीं है कि सबकी ज़िंदगी अलग होती है, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में कोई तो एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाता है और दूसरा वाला कतई बेवकूफ़ है। ओके, क्योंकि उनको कोई रोकता भी होगा ना तो उनको लगता होगा नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ या मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। हमारी लाइफ है, हमें डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है, मगर कभी कभी सोच के समझ के भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है, इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ओके, वरना इसमें जंग लग जाएगा। तो वो एक फैक्टर हो गया। तो उसमें कोई एक पर्सन है, या तो आपके पार्टनर या तो थर्ड पार्टी है जो कतई बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहा अपना दिमाग, और एक कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा यूज कर रहा, हो सकता है दोनों के बदले यही पर्सन यूज कर रहा हो। तो अब ये जो भी सिचुएशंस हो रहा है ना वो आपकी आंखों के सामने काफी ज्यादा क्लियर रहेगा। ओके, कुछ ही बातें जो आपको नहीं पता है, बाकी मैक्सिमम चीजें आपको इस पूरे सिचुएशन में पता है। ओके, ये सिचुएशन जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है ये काफी मैनिपुलेशन पे चल रहा है। ओके, जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। ओके, तो काफी चीजों को ऐसे घुमा दिया जाता है ना कि वही है कि अंधेरे रूम में बिठा के अब दिन में किसी को कह दो कि रात हो रही है, और वो पर्सन आप पे या तो इतना फेथ करता है या तो आप पे इतना बिलीव करता है कि वो इस चीज को मान ले। ओके, तो जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं, और इसी वजह से ये पूरा सिचुएशन जो है वो काफी एक नाजुक दौर से होके निकल रहा है। मे बी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से में से जो भी ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ट्रिकी टाइप का पर्सन है, वो चीजों को काफी ऐसे दिखा सकते हैं कि उनके लिए भी सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डेली लाइफ को कैरी ऑन करना, रूटीन कामों को करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर डिफिकल्ट इस सिचुएशन में लोगों ने अपनी एनर्जी की वजह से बनाया है। ओके,
ऐसा कुछ डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए था, मगर जो लोग हद से ज्यादा नेगेटिवली अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या काफी ज्यादा चतुर चालाक होते हैं, तो उनकी जिंदगी ना ऐसे, और चतुर चालाक पॉजिटिव रहने में बहुत अच्छा है, मगर दूसरों के लिए बुरा चाहने में बहुत गलत है। ओके, तो थर्ड पार्टी एक एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता है या कर सकती है, बट उसका रिएक्शंस भी ये होगा। लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी चल रही है वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चल रही है। ओके, अब देखिए, मे बी ये जो थर्ड पार्टी है, किसी किसी के लिए ये आपके पार्टनर का ऑप्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए आपके पार्टनर ये चाह सकते हैं कि ये पर्सन उनके लाइफ में रहे, और किसी किसी के लिए ये जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर है वो इस चीज को बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई दूसरा पर्सन भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ना एक बहुत अजीब सी एनर्जी चल रही है कि ये लोग बहुत टॉक्सिक हैं। ओके, एक पर्सन तो फिर भी ठीक है, बट एक पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। एक पर्सन इतना बिलीव कर रहा है कि दूसरे वाले पे यकीन कर ले रहा है कि नहीं, जो दूसरा वाला पर्सन कह रहा है वो काफी सही है, सही डायरेक्शन में है, मगर ये चक्रव्यूह की तरह है। आप इसमें, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में से कोई एक पर्सन इसमें फंसता जा रहा है अननेसेसरली। जो ट्रस्ट कर रहा है वही फंस रहा है, जो दिमाग चला रहा है उसके पास काफी ऑप्शंस हैं। ओके, तो जो लोग सोच के अपने कदम नहीं रखते हैं, जो लोग सोच के नहीं चलते हैं, उनके रास्ते में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। अजीब अजीब टाइप के प्रॉब्लम आते ही आते हैं। जब हम कहीं कुछ भी प्लान करते हैं, अगर हम घर से निकलने की प्लानिंग करते हैं, तो जो भी बाहर मौसम हो रहा होता है उसके हिसाब से अपनी चीजें तैयार करते हैं। ओके, अब बरसात में बिना छाते के बाहर नहीं जाओगे, तो वही चीज है ना। अब आप कि पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन है जो सोचता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, सोचने वोचने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो लोग सिचुएशन के लिए बेटर प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहे, तो वो लोग बाहर का सिचुएशंस देख के अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आएंगे। अब बाहर का सिचुएशन जैसे उन्होंने नहीं देखा कि हाँ बरसात हो रही है, हमें छाता लेके जाना चाहिए, तो आप बाहर जाओगे वो भीगेंगे। ओके, तो यही चीज है, मतलब बाहर की स्थितियों को देखकर, अपनी जिंदगी की स्थितियों को देखकर डिसीजन लेना सही है। ओके, मगर जब आप कंप्लीटली ऐसे चलते हो कि नहीं ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तो वो वाले सिचुएशन में चीजें काफी खराब हो जाती हैं। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो एनर्जीज चल रही हैं वो मुझे काफी प्रॉब्लमैटिक, काफी सिचुएशंस को खराब करने वाली नजर आ रही हैं। बैलेंस बनाना एक पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए बहुत समय तक नेगेटिविटी में बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो वही चीज है, बैलेंस बनाना इस पूरे सिचुएशन में काफी मुश्किल है। आपको होप रखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस सिचुएशन में आप फंसे हो उसमें आप सदा सदा के लिए फंसे ही रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस सिचुएशन से आप बाहर भी आओगे। तो चलिए अब हम लोग फिर से एक स्प्रेड निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीजें चल रही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, देखिए मैंने तो आपको बोला कि ये लोग काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं। इन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं है, मगर कहीं ना कहीं फंस गए तो फंस गए। फंसना तो आसान होता है, बस सबसे आसान तो यही चीज होती है, फंसना किसी भी सिचुएशन में। ओके, तो फंस गए तो फंस गए। तो एक पर्सन कोई है जो इस पूरे सिचुएशन में अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट एनर्जी, मतलब जो जिंदगी अभी तक निकली उस टाइप की ही लाइफ की दुआ कर रहे हैं, या कोई एक पर्सन है जो ट्रैवल करके कहीं और ही चला जाएगा और ये रिश्ता चलाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात मानना इस केस में कंपल्शन भी हो जाता है। कभी कभी तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर को सब कुछ पता है फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, तो मैनिपुलेटिव लोग ना काफी इसी टाइप के होते हैं। अगर आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव है तो थर्ड पार्टी फंस गया, थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिव है तो आपके पार्टनर फंस गया। ओके,
तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से निकलें कैसे, तो वो वेट कर रहे हैं। उस चीज़ के एनर्जी में हो सकता है आपके पार्टनर वर्क की एनर्जी पे शिफ्ट कर जाएं। ओके, कि भाई मैं अपने काम पे ही ध्यान दूंगा, अपनी चीज़ों पे ही ध्यान दूंगा या दूंगी, और मुझे और चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इवन फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से कोई एक पर्सन अपने पास्ट पर्सन का भी इंतज़ार कर सकता है। इग्नोरेंस के बाद देखिए चीज़ें इन लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी कि चीज़ें चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। ओके, और ये लोग आपस में ही इतना ज़्यादा फंसा लेंगे अपने आप को कि इन लोगों को भी कोई रास्ता नहीं नज़र आएगा। तो उस पूरे सिचुएशन में जो बात होगी वो ये होगी कि कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे से चाह के भी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा। ओके, आपके पार्टनर को इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं एक पर्सन रेडी नहीं होगा, दूसरा पर्सन तैयार नहीं होगा रहने को, एक पर्सन काफ़ी फंसा फंसा महसूस कर सकता है, ऐसा सोच सकता है कि नहीं नहीं मुझे यहीं रहना है चाहे जो भी हो जाए, मगर दूसरा वाला रहने को तैयार नहीं होगा। तो एक बार वही सब कुछ मैसअप की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो यही एनर्जी है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। जो चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने आपको बताई। थोड़ा समय आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कंप्लीट इन्फ्लुएंस से निकलेंगे। ओके, तो आगे जाके चीज़ें इन लोगों के बीच में काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।